मेरे प्रियो, अक्सर हम सोचते हैं, अक्सर हम सोचते हैं या अक्सर हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं और चर्च जाते हैं, मगर अक्सर हमारे मन में जब भी थोड़ा सा दुविधा आती है या थोड़ी सी संकट आती है या थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, उस समय हम निराश हो जाते हैं, उस समय जब हम हताश हो जाते हैं और हम कई बार हम चर्च नहीं जाते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, क्या चर्च नहीं जाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या सब कुछ ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। फिर भी हम जानते हैं, फिर भी हम इस तरह के कार्यों को करते हैं। किसी से बातचीत नहीं करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट चले जाता है, हमारे चेहरे से गायब हो जाता है और बहुत सारे बातें हमारे इर्द गिर्द होते रहती हैं। बट परमेश्वर की महिमा अगर हम करें तो क्या परमेश्वर हमें अधूरा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाल कर लाया मिस्र देश से, क्या उन्हें छोड़ा? हर सिचुएशन पे उनके साथ रहा। उन्हें प्यास लगी, उनके लिए पानी का उपाय किया, उन्हें भूख लगी, उनके लिए खाना का उपाय किया और दिन में बादल का खंभा बनकर छाव दिया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके साथ रोशनी बनकर रहा। तो क्या वो परमेश्वर हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बट हमारा विश्वास क्या है? आज हमारा विश्वास क्या कहता है? हमें परखना है। जैसे हम हबक्कूक के वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर के सेवक कहता है कि चाहे मेरे अंजीर के फलों पेड़ में फूल न लगे, चाहे स्तनों में गाय बकरियां न बंधे, भेड़शाला में भेड़ रहे या न रहे, चाहे मेरे खेतों में अन्न उपजे या न उपजे, फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, फिर भी मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। हालेलुया। कितने धन्य परमेश्वर के दास लोग जो हमें उदाहरण दे दे के सिखाते थे या उनकी जो लाइफ में उन्होंने जिस तरह किया है, उनके जीवन में जो संघर्ष किया है, जो विश्वास किया है, वो हमें पढ़ने मिलता है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं ना मेरे प्रियो। बट ये सारी बातें पढ़ने के बावजूद, ये सारी बातें हम लोग एहसास करने के बावजूद, फिर भी हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर परमेश्वर पर फोकस न करते हुए, हम उद्धारकर्ता पे फोकस न करते हुए, हम किसी और ही बातों पे मन लगाते हैं। हालेलुया। हम जैसे सोचते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उधर मन लगाते हैं, हमारे घर में किसी का अच्छा हो रहा है हम उधर मन लगाते, फिर हम सोचते हैं उनका अच्छा हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा कैसे? किसका विश्वास हम कैसे देखेंगे? मगर उनके विश्वास के अनुसार उनके साथ हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हम दूसरों को फोकस न करें। और बहुत आज हम ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं कि आज लोगों की नज़रिया उद्धारकर्ता पे नहीं है, सृष्टिकर्ता पे नहीं है। सृष्टि को जो निर्माण किया उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं, पर सृष्टि के ऊपर हमारा विश्वास है। हमारा वो विश्वास सृष्टि के ऊपर है, सृष्टिकर्ता के ऊपर नहीं है। बट हबक्कूक बहुत ही अच्छा, हबक्कूक के वचनों में बहुत अच्छा हमें पढ़ने को मिलता है, चाहे हमारे पास रहे या ना रहे। हबक्कूक का 3:17 में बहुत ही अच्छे सुंदर वचनों से परमेश्वर हमें प्रेरणा दे रहा है और सुंदर वचनों से परमेश्वर हमें ये बातें सिखा रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास किस तरह करना चाहिए,
क्या हम खाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम अच्छे कपड़े के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम अच्छी लाइफ के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम जो दिखता है उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, ये तो परमेश्वर का वचन जिस तरह कहता है कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। जब परमेश्वर के साथ हम खड़े हैं या परमेश्वर के उपस्थिति में हम चल रहे हैं तो ये सारी आशीषें जितने मैंने अभी कहा, ये सारी आशीषें हमें बिन मांगे मिलेगा। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना जानते हो तो फिर मैं क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु नहीं दूंगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पिता और हमारे माता बनकर खड़ा रहता है, जब हम टूट जाते हैं और जब हम बिखर जाते हैं तो वो हमारा पिता बनकर हमें तसल्ली देता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। बट सोच हमारी ये होती है कि आज हम अकेले हो गए हैं, आज हमारा ऐसे हुआ वैसे हुआ। मगर क्या जब हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, क्या उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या उस समय हम परमेश्वर के पास बैठते हैं? क्या उस समय हम कहते हैं कि खुदावन मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, मुझे नहीं पता आप कैसे मुझे चलाने वाले हो, पर मैं इतना जानता हूं आप वही परमेश्वर है जो अब्राहम के साथ रहा, जो एजकिया के साथ रहा, जो यहोशू के साथ रहा, जो मूसा के साथ रहा, और हर एक नबी जो तुझ पर विश्वास करते थे आप उनके साथ रहा। तो आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे साथ भी हैं। बस मैं अपने आप को आप पर निर्भर करना चाहता हूँ। क्या ऐसे हम कहते हैं? अगर ऐसे कहते हैं सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने दर में मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहता है, हमें सोचना है, विचार करना है कि हमारा विश्वास इस वचनों के अनुसार है जो हबक्कूक 3 अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है। क्या हमारा विश्वास सिर्फ क्षण भर का है? अगर हमारा विश्वास इस तरह है तो वो परमेश्वर यशायाह 41:10 वचन के अनुसार हमें आशीष देगा और हमसे कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज जितने मेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरे द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। अगर हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं और पुनः उठकर हम खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं खुदावन तू मुझ पर अनुग्रह कर, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सो यही तो विश्वास है मेरे प्रिय। हालेलुया। विश्वास से ही तो अब्राहम ने आशीष को प्राप्त की, विश्वास से ही तो नूह ने जहाज बनाया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यह विश्वास है जो हमें खुदावंत के पास ले जाता है और हमें इस सृष्टि पर विश्वास करना नहीं, सृष्टिकर्ता पर विश्वास से करना है। वही विश्वास है जो हमें खुदावंत के पास ले जाता है। फिर जय आपकी है, फिर अनुग्रह आपकी है। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। सो आइए हम लोग, अगर इन वचनों से आप सहमत हैं तो हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदावंद इस समय परमेश्वर पिता, जितने इन वचनों को सुनने जा रहे प्रभु जी, प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपते हैं
हम नहीं जानते हैं किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी किस तरह के सिचुएशन में वे खड़े हैं, परंतु मेरे परमेश्वर, हर सिचुएशन के परमेश्वर आप है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, आदि और अनंत काल के परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस वीडियो को जितने लोग देखे प्रभु जी, आप उनके हृदय में विश्वास को भर दीजिए परमेश्वर पिता। आज कोई टूटे हुए होंगे, उन्हें जोड़ दीजिए प्रभु। आज कोई पिसे हुए होंगे, उन्हें समेटिए प्रभु जी। आज कोई प्रभु परमेश्वर पिता बीमार होंगे प्रभु जी, उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। आज नाना प्रकार की सोच विचारों में होंगे, उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा होने दीजिए। मैं आपकी दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ये रिहाई की वचन, ये विश्वास भरा वचन उनके हृदय में काम करे और उन्हें आशीषित प्रभु जी, उनके जीवन को आशीषित करे इन वचनों को, और आपके नाम की महिमा होने दीजिए प्रभु। ये वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे खुदावंद परमेश्वर, और आपकी महिमा हो। फिर एक बार सारी महिमा आपको देते हैं खुदा, और इस प्रार्थना को प्रभु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए, बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन।